चिकन को सिरके के पानी में भिगो के रखा है ताकि स्मेल ना आए। और सबसे पहले अब करेंगे हम प्याज़ों को ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। और उतनी देर तक ये ठंडा हो चुका है और अब हम डालेंगे अपनी पाली चिमानो बिल्ली को। जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है इमली और आलू भरा, इसको करेंगे हाथ से ऐसे। अब देख के कहेंगे ओहो इतनी गलाजत। तो जितना गलीज़ उतना लजीज। इसको ऐसे इसकी तबाही कर देनी है और फिर इसमें से गुठलियाँ बाहर निकाल लेनी है। इसकी बनाएंगे चाट, और चाट पता है किसकी? निम्को की। ये इसको ऐसे भी करना है। ये वाह वाह वाह, असल जायका ही इसका है। ये ऐसे करना है और ऐसे। उसके बाद इसको हमने फेंक देना है। दिख रहा है? एक ये रखते हैं। कैमरा बहुत हिल रहा है। प्याज जो रखे थे पकने के लिए, तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, तो फिर अब कुकिंग तो यहीं पे रुक गई। चलो चाट बना सकते हैं। ये ऐसे करना है इसको, उसके बाद ऐसे, और ये खाएंगे हम। साफ तरीके से नहीं करना, उसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको ऐसे ही करना है, और हाथ भी धोने नहीं है। गंदे हाथों से बनाना। इसके बाद ना मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगी, काम की चीज़, जो मैंने कल रात वीडियो देखी। अच्छा, इसको ना मज़ीद पकाना था, लेकिन अब सिलेंडर तो ख़त्म हो गया, तो फिर अब चाट का प्रोसेस भी कल वाले ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकी को इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि इसको हमने चीनी डाल के पकाना है ना। पहले इमली की चटनी बनानी है, उसके बाद चाट बनेगी। तो तब तक मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ। हाथ धो लेते तब तक। अब ये सारा कुछ तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि टाइम लगेगा, बाद में बनाऊँगी। मैंने कल रात सूरह बकरा से रिलेटेड वीडियो देखी, और उसमें उन्होंने बताया कि मेन जो टॉपिक्स हैं ना सूरह बकरा के अंदर, वो 9 हैं। 9 मेन टॉपिक्स के बारे में बात हुई है, 9 हिस्से हैं। तो अगर हम सपोज़ करें कि जो 5 हिस्से हैं ना, वो हैं पास्ट,
जो उम्मतें और उन्होंने क्या किया पास्ट से रिलेटेड, ठीक है, पैगंबर और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। और जो 4 हैं, बाकी 9 में से 4 हिस्से वो हमारे लिए रूल्स बताए हुए हैं कुरान पाक में कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो 9वें हिस्से में सबसे पहला हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोगों के बारे में ज़िक्र किया कि एक तरह के लोग हैं मोमिन, एक दूसरी तरह के लोग हैं कफ़ार और तीसरे हैं मुनाफिक, ठीक है। मोमिन जो ईमान ले आए और कफ़ार जिन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया हर चीज़ से, और मुनाफिक सबसे ख़तरनाक जो ईमान तो ले आए बज़ाहिर लेकिन उनके दिल में कुफ़र है। हाँ, जो आमाल हैं वो कुफरी हैं और लेकिन बज़ाहिर क्या हैं, मुसलमान हैं। अच्छा, तो उसी से रिगार्डिंगली फिर हमारे लिए दुआ है, यानी कि आखिरी जो सूरह बकरा की 2 आयत है ना, वो रात को पढ़ने से सोने से पहले लाजमी पढ़नी चाहिए। काफ़ी सवाब है इसका, इन 2 आयत का, लास्ट वाली। तो उसमें क्या है, सूरत की आखिरी आयत जिनमें इन्हीं 3 तरह के लोगों से मुतल्लिक दुआ है, ठीक है। ये हमें दुआ करनी चाहिए लाजमी। और उसके बाद फिर दूसरे हिस्से में क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, ठीक है, उनकी तख्लीक। और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म का ज़िक्र, फिर वो जन्नत का ज़िक्र, फिर जन्नत में से कैसे निकाले गए, शैतान ने कैसे वर्गलाया उनको, ये सारा बैकग्राउंड अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। और फिर मेन था कि शैतान ने लालच कैसे दिया, ठीक है। तो अब इस लालच के रिगार्डिंगली अल्लाह ताला ने फिर हमें एक रूल दिया है कि अब आपको इसको फॉलो करना है। 8वां हिस्सा क्या है, यानी कि पहले के रिगार्डिंगली 9वां, दूसरे के रिगार्डिंगली 8वां। तो 8वें में क्या है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, ठीक है। और वो 8वें हिस्से में ही रिबा की आयत भी हैं, रिबा की आयत, ठीक है। और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से लालच ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब हमने अल्लाह की राह में सदका जारिया करना है। ये हमारे लिए रूल, आजमाइश, रूल तो नहीं, आजमाइश। अच्छा, उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या था, बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने फिर यहूदियों के मुतल्लिक़ आयत नाजिल की। तो बनी इसराइल को फिर तकब्बुर था कि हम तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए वो अपने आप को बनी इसराइल कहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं ये बनी इसराइल यहूदी। तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो इनामात किए उनका ज़िक्र किया, फिर उन्होंने कैसे नाफरमानियाँ की अल्लाह ताला की, उसका ज़िक्र किया है सूरह बकरा में। और उसी के ही जब उनको आजमाइशें दी गई तो वो फ़ेल हो गए। तो इसी तरह अब हमारी आजमाइशें अल्लाह ताला ने हमें क्या दी है, शरीयत दी हमें कि हमें रोज़े के मुतल्लिक़, हज से मुतल्लिक़, क़िताल से मुतल्लिक़, तलाक़ या मियाँ बीवी के जितने भी इश्यूज़ होते हैं तो उससे मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने हमें रूल्स बताए कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और मेरास के काम यानी कि वसीयत और जो जायदाद की तकसीम है उससे रिलेटेड अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें बताया। तो ये सारी शरीयत हमें दी गई सूरह बकरा के अंदर। पहले इनका बताया गया कि इनको किस तरह अल्लाह ताला ने चुना, इस कौम को इतनी अहमियत दी और इन पे इतने इनामात, वो मनो सलवा इन पे उतरा ये वो, लेकिन इन्होंने क्या किया, नाफरमानी की। तो फिर उसी के रिगार्डिंगली हमें भी शरीयत दी जिसको हमें फ़ॉलो करना है। इसी तरह फिर चौथा हिस्सा क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जिनके 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़, 2 बेटे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और हज़रत इसहाक़ की आगे औलाद है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो ये आगे बनी इसराइल यहाँ से, यानी कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो ये अपने आप को वैसे तकब्बुर में समझते थे कि हम इतनी अच्छी, हमारे आबा व अजदाद सुपीरियर अपने आप को समझते थे ये लोग। अच्छा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उनको जो इम्तिहानात दिए उन्होंने हर एक इम्तिहान पास किया। फिर उन्होंने खाना काबा की तामीर की, इससे मुतल्लिक़ बताया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी, ठीक है। उससे रिगार्डिंगली फिर हमारे लिए क्या है कि अब हमारे लिए भी मुश्किलात आएंगी इस दुनिया में, हमारे लिए भी इतनी मुश्किलात हैं, खौफ,
हर तरह का खौफ दिया जाएगा। फिर भूख की मुश्किल है, किसी के लिए रिज़्क़ की तंगी है, या किसी के लिए अम्वाल में भी नुक्स या कमी आएगी, या फिर तुम्हारे लोग छूट जाएंगे या मारे जाएंगे या बीमार हो जाते हैं, या कुछ लोग तुमसे छीन लिए जाएंगे। तो इन सब के बदले में जब हमारे ज़िंदगी में ऐसी आजमाइशें आएंगी ना, तो हमें क्या करना है? हमें सब्र करना है। फिर सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, हमें सब्र करना है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को पूरा किया और उसमें कामयाब हुए, इसी तरह अब हमारे लिए भी ये आजमाइशें आती हैं ज़िंदगी में। हमारे साथ भी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात चल रही होती हैं। हर इंसान की मुख्तलिफ़ ज़िंदगी है, मुख्तलिफ़ मुश्किलात हैं, तो बस हमें सब्र करना चाहिए। उसके बाद पाँचवें हिस्से में ये सूरत का दिल है, यानी कि बिल्कुल दरमियान में 143 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने बनी इसराइल को यानी कि ये जो कौम है इसको हमने बीच वाली उम्मत बनाया। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया भी 286 आयत हैं टोटल, और 143 यानी हाफ पे अल्लाह ताला ने फरमाया बनी इसराइल से कि हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाकर, यानी बीच की उम्मत बनाया, चुना इनको। और इन्हीं पाँचवें हिस्से में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यरूशलेम की बजाय अब सजदा करना खाना काबा को, जिसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। और इस दौरान सिलेंडर आ चुका है, तो अब बाकी की कुकिंग और बाकी का खप किचन में जाके करते हैं। और सिलेंडर आ चुका है तो अब हम कुकिंग भी कर सकते हैं। पता नहीं मैं हम क्यों बोल रही हूँ, हालांकि कुकिंग और ये सारा काम तो मेरा अकेले ने करना है। मैं अपने आप को हम नहीं बोल रही। अच्छा, अब ये जब तक हो रहा है ना, तब तक ये जो इमली की चटनी है इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी, और क्या डाल सकते हैं इसमें, नमक और थोड़ी सी मिर्चें। थोड़ी सी डाल लेते हैं और फिर हम चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, ये होगा। ये है बिल्ले के लिए, बिल्ले का हिस्सा। बस इसको गरम करते हैं और ये इमली की चटनी बन रही है। अगर मैंने जो पहले बताया ना, अगर उसमें कुछ गलतियाँ वगैरह हों तो आप लोग बता सकते हैं, अगर जिसको ज़्यादा पता हो। करेक्शन बड़ी ज़रूरी है लाइफ में, साथ साथ गलतियों की करेक्शन। इसको करेंगे हम लाइट ब्राउन। बस अब इतनी देर ही पकानी है ये, और इसको अभी रखते हैं साइड पे, ठंडी हो जाए। ठीक है, तब तक बिल्ले के लिए चिकन बॉईल करते हैं। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर और ये चिकन उधर।
बस लहसुन को कर लिया ऐसे टक 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 टक। अब ये ऐसे करके निकाल लिया और ऐसे करके डाल। इसको ना ब्राउन करना है, थोड़ा सा ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। आलू और चिकन बड़ा सही बनता है फिर विद शोरबा। और ये जो था ना, जो ये इसको भी ज़ाया नहीं करना, इसमें भी पानी डाल के इसका मज़ीद असर निकालना और फिर इसको पानी को उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब वो मैंने फेंक दिया और ये इसके अंदर। ओह ये बड़ी मज़े की लगती है, ये ना समझना बनती बदजायका, दिखने में गलीज़, मस्त लगेगी। अब ये हो गए ब्राउन, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ पे डालेंगे चिकन। जब तक ये हो रहा है और ये हो रहा है तब तक हम धोएंगे इसको। सफाई की आदत, बेचारे ओसीडी वाले तो पागल ही हो जाएंगे। तो ओसीडी वालों ने देख ली वीडियो, 4 लोग वीडियो देखते हैं। इस कप को हम बाद में धोएंगे, इसको भी सब्र करने दो। सिंक के अंदर वेटिंग में है अभी। इसको रख देते हैं हम यहाँ, ठीक है। अब बनाएंगे चिटे चाट। ये डालेंगे प्याज, सही है, धुले में कभी समझा धोए नहीं। आलू भी डाल देते हैं इसमें और ये आलू धो के रखें। ये ना सब्ज़ मिर्चें और टमाटर को किया हुआ ग्राइंड, ठीक है, और उसको किया हुआ फ्रीज। तो अब इसको डीप फ्रीज करेंगे पानी में डाल के, और बस ये 2 क्यूब, सही है। इसको डाल देंगे और नमक मिर्च और फिर भून लेंगे। अब ये डाल देते हैं, होती रहेगी डीप फ्रीज इसके अंदर। पानी डालते शांति हो गई। अच्छा, अब जितनी देर ये हो रहा है ना, अब चाट बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, प्याज और कुछ मेहमानों की बची हुई नींबू इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, और ना ये है बॉयल आलू, इसको डालना है ऐसे। हर चीज़ को ऐसे गंदे तरीके से हाथ से तोड़ के डालना है। फिर बहुत स्वादिष्ट लगेगी ऐसे। अगर वीडियो ना बन रही थी तो इमली की चटनी और चाट मसाला डाल के हाथ से मिक्स करती, लेकिन चलो अब
तमीज़ का मुज़ाहिरा करते हुए चम्मच से मिक्स करेंगे। ये है वो ख़ासम ख़ास इमली की चटनी, इसको डालेंगे। ज़्यादा सही लगेगी ना। और चाट मसाला, बस अंदाज़े जो चीज़ ज़हन में आती है बस डाल दो। ऐसी लग रही है। और अगर ये थोड़ी ड्राई लगे तो और इमली की चटनी डल सकती है। वापस चेक करते हैं। फोकस ही नहीं कर पा रहा। अभी ये हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं और ये इसको तेज़ आग कर लेते हैं। उसमें नमक मिर्च भी डाल देते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ मिर्चें हैं तो इसलिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, इसी तरह नज़दीक भी रख सकती हूँ मैं, इतनी दूर से लेके आ रही हूँ। ये 1 किलो। चलो इतना काफ़ी है। अब इसको ना ऑयल आने तक इसको हम भूनेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, और उसके बाद पानी डाल के कुकर बंद कर देंगे और फिर 5 मिनट कुकर को चलने देंगे और फिर बड़ा सही बन जाएगा आलू चिकन। और ये बन चुकी है खिचड़ी। ये मज़े की है, बस घर में मत बनाना। आप लोग ट्राई मत करना। जब तक वो बन रहा है ना तब तक ये खाते हैं। सारी नहीं खाऊंगी। वो आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर डाइटिंग करनी है ना तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो चीज़ें बनाओ फैंसी डाइट्स ये वो। बस जो भी खाते हो ना उसका पोर्शन हाफ़ कर लो बस। अगर नाश्ते में 1 रोटी खाते हो तो उसको हाफ़ खाना स्टार्ट कर दो, और अगर 1 पराठा खाते हो तो हाफ़ पराठा कर लो। इसी तरह चावल है, 1 प्लेट खाते हो तो हाफ़ प्लेट कर लो। ठीक है, सब खाना है लेकिन बस हाफ़। और वेट लूज़ होता है ऐसे 1.5 मंथ में, देखना तुम्हारा वेट करवा के देखना। मेरा 10 kg कम हो गया, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था देख के। अच्छी है। जा गया ना थोड़ा थोड़ा घी, बस इसको थोड़ा सा और करेंगे और उसके बाद रख देंगे। बस काफ़ी लेंथी हो गया व्लॉग, इसको नहीं दिखाया। प्यार नहीं, यह है भूख, ये है मतलब का प्यार। और जब नहीं मतलब होता तो फिर प्यार करो तो ऐसे भागता है, छुड़वाता है खुद को कि पीछे हटो, परे मरो, चिपक चुका है। ये मज़े का पता है कब बनता है, जब ना इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डाल दो, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, दिखाती हूँ।
चाइनीज़ सोल्ट ना ये है, ये थोड़ा सा ये डाल देंगे, ठीक है। और अब इसको हमने क्या करना है, इधर ही आप नमक चेक कर लें और उसके बाद इसको कुकर का वेट, ये ऐसे हो गया। तब तक खाएंगे ये। और